रजत जयंती वर्ष महोत्सव के रूप में मना रही है। इसके लिए मैं गंगापुर शाखा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आज तक भारत विकास परिषद गंगापुर शाखा में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों पर रहते हुए इस लंबे सफर को 25 वर्ष के इस लंबे सफर को आसान बनाया अपने समर्पण से, वो सभी कार्यकर्ता विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, सामान्यतः ऐसे आयोजनों में जब 25 वर्ष पूर्ण होते हैं तो रजत जयंती वर्ष, रजत जयंती समारोह, 25वीं वर्षगांठ आदि ऐसे शब्दों का हम आमतौर पर उपयोग करते हैं। लेकिन जब मुझे इस कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र मुझे मिला स्थानीय शाखा के द्वारा, तो उसमें एक शब्द जो लिखा हुआ था, जो हम सब देख भी रहे हैं और सामान्यतः बोलचाल का भी उपयोग में भी आ रहा है कि रजत जयंती महोत्सव। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस शब्द को पढ़कर, क्योंकि जब हम अपने परिवार में कोई 25वीं वर्षगांठ मनाते हैं, कोई 25वां विवाह वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिवस मनाते हैं, तो वो एक हमारा परिवार का एक ही विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक ही परिवार के लोग होते हैं। लेकिन किसी सामाजिक संगठन में जहां भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, उन सभी को संगठन के एक ही उद्देश्य के अनुसार लेकर समर्पण के साथ चलना एक ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारी भारत विकास परिषद में ये सारे गुण समाहित है और जो पूरे देश में हमारे भारत विकास परिषद काम कर रही है, तो 25 वर्ष का सफर जो हमारे भारत विकास गंगापुर शाखा ने किया है, जो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है, अनुकरणीय है और हमारे प्रांत की सभी शाखाओं के लिए प्रेरणादायी है। बंधुओं, किसी भी संगठन की समाज में स्वीकारता के लिए आवश्यक है समर्पित कार्यकर्ता, उस संगठन की उचित रीति नीति और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों की रचना करना। और शायद ये सभी गुण भारत विकास परिषद में विद्यमान है। इसी की परिणति है कि आज भारत विकास परिषद पूरे देश में 1500 शाखाओं के माध्यम से अपने सेवा और संस्था के कार्य संपादन कर रही है। और हम अपने गठन के 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं भारत विकास परिषद द्वारा, और हम शीघ्र ही शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। बंधुओं, मैं आज यहाँ कुछ बातें जो भी हमारे सचिव महोदय ने प्रतिवेदन पढ़ा और माननीय हर्षवर्धन जी ने जो पूरी 25 वर्ष की विकास यात्रा का वर्णन हमारे सामने रखा, उसमें मैंने सुना और देखा कि भारत विकास परिषद स्थानीय शाखाओं द्वारा बहुत ही सेवा और संस्कार के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। विशेषकर सेवा के कार्य हमारे बहुत जोर शोर से आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हम कुछ एक कमियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आधुनिकता की दौड़ में हम कुछ थोड़ा आगे निकले जा रहे हैं और हमारी संस्कृति को कहीं कहीं पीछे छोड़ते भी जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में मुझे लगा कि शायद ये अवसर और ये मंच सबसे बेहतर होगा कि हम कुछ ऐसे संकल्प आज यहाँ से लेकर जाएं कि जिससे हमारे समाज में कुछ बदलाव आ सके। बंधुओं, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो हमारी विवाह व्यवस्था है वो बहुत खर्चीली और बहुत ही संस्कृति से परे होती जा रही है, क्योंकि किसी न किसी सुधार के लिए कहीं कहीं किसी न किसी मंच से किसी कार्यक्रम से जिसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि आज हम परिषद परिवार के लोग हैं, तो मुझे आज ये विषय यहाँ रखना चाहिए कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी शादी अगर हो रही है, विशेषकर हमारे हिंदू समाज की, वहाँ की इतनी खर्चीली शादियाँ और हमारा पहनावा ये इतना विकृत होता जा रहा है कि हमारी संस्कृति को विकृत करता जा रहा है कि जितनी विकृति हमारी संस्कृति का ये शायद किसी और धर्म में नहीं आई है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हम ऐसी एक व्यवस्थाएं बनाएं जिससे हमारी शादी विवाहों में फिजूल खर्ची की जगह और एक सही व्यवस्थाएं बनाएं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे महिला संगीत का प्रचलन बहुत बढ़ गया है और महिला संगीत का प्रचलन भी इतना बढ़ गया है कि विवाह के समारोह में होने लगा है। बहुत से कोरियोग्राफर वगैरह अरेंज किए जाते हैं, एंकर्स को अलग से बुलाया जाता है, या फिर कॉस्ट्यूम वगैरह के लिए भी बुलाया जाता है। तो हमारी शादियाँ बहुत खर्ची भी होती जा रही है, पहनावा भी हमारा थोड़ा सा संस्कृति के अनुसार नहीं हो रहा है, कि देखने में आ रहा है। तो मेरा यहाँ सभी से गुजारिश है कि हम भारत विकास परिषद के लोग कम से कम ऐसी व्यवस्थाओं की शुरुआत करें कि लोग हम लोगों को देखें, हमसे कुछ प्रेरणा आए।
साथ ही व्यवस्था जो चल रही है लिफाफे की, मैंने देखा है कि आजकल छोटे से बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, लिफाफे का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सामान्यतः लिफाफे का जो एक व्यवस्था प्रारंभ हुई हमारे समाज के अंदर, वो ये थी कि जब प्रारंभिक अवस्था में गांव में किसी घर में बेटी की शादी होती थी तो गांव के लोग उस परिवार को संबल प्रदान करने के लिए कन्यादान के रूप में एक लिफाफा या जो भी आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो एक अपना स्टेटस सिंबल सा होता जा रहा है, या हर छोटे मोटे कार्यक्रम, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यक्रमों में भी उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी संकल्प लें कम से कम कि हम कन्यादान के अलावा किसी अन्य कार्यक्रमों में ना लिफाफा दें ना लिफाफा लें। ऐसी अगर हम शुरुआत करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि समाज में एक अच्छा संदेश भी यहाँ से जाए। और आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं विशेष आभारी हूँ। इस रजत जयंती महोत्सव का आपने मुझे साक्षी बनाया और हमारे प्रांत के लिए गौरव की बात है कि पूर्व में हमारी मांडव शाखा का रजत जयंती वर्ष मना चुकी है और आज गंगापुर शाखा अपना रजत जयंती वर्ष मना रही है। और मैं उपस्थित सभी शाखा के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो भी आज यहाँ संकल्प लेकर जाए कि हम भी शीघ्र पूरी शिद्दत के साथ कार्य करते हुए सेवा और संस्कार के समाज में संदेश देते हुए अपने अपनी शाखा का 25वां वर्षगांठ आयोजित करेंगे। और इस मौके पर मैं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विशेष रूप से धर्मेंद्र जी, रामदयाल जी, राहुल जी, हर्षवर्धन जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को इतना भव्य और यादगार बनाया और हम सबको इसके लिए साक्षी बनाया। पूरा आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत विकास परिषद गंगापुर सिटी द्वारा राजस्थान पूर्व रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन इस समय चल रहा है और 25 की तादाद में जो महिलाएं हैं, पुरुष है, वो कार्यक्रम में मौजूद है और बड़ी तादाद में सभी लोग मौजूद और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोटिवेशन स्पीच के लिए मैडम निशा चैनल को कुछ पर आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर बताएं और सभी को इससे पूर्व बाहर सभागार से बाहर जो भी सदस्यगण उपस्थित है उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी अंदर आ जाए। पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है और आपके साथ जो बालक हैं उनको भी अपने साथ बैठाएं। यह वो मंच है जहां से हम अपने परिवार के लिए संस्कार लेके जाते हैं और उसके साक्षी बनते हैं। जो चीजें हम सीखते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं, भविष्य में जाके हमारे ही काम आती है। तो बाहर जो भी सदस्य उपस्थित है उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभागार में पधारें। और अभी मैं इसी बीच मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री सचिन जी पेमेंट ट्रांसपोर्ट वालों को सम्मान के लिए। आपने 1 लाख रुपए की राशि जल मंदिर निर्माण हेतु घोषणा की है। श्री सचिन जी ने कृपया बधाई मंच पर और सभी मंच का सम्मान करें। आज मोटिवेशनल स्पीच का ये जो आज कार्यक्रम रखा है, भारत विकास परिषद में कई बार चर्चा के बाद आज ये कार्यक्रम रखा है और ये कोशिश की है हमारे परिवारों को संस्कार देने के लिए और अपने जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए, कोई मोटिवेशनल स्पीच के लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है जो भी यहाँ बाहर प्रांगण में जो घूम रहे हैं हमारे साथी, सभी कृपया हॉल में आ जाएं और इस कार्यक्रम का आनंद ले लें। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कहते हुए कि इस पावन मंच पर 2 स्थायी प्रकल्पों की घोषणा हो चुकी है। गंगापुर शहर के लिए 2 प्याऊ जो नया निर्माण करना है उनकी घोषणाएं हो चुकी है। तो दोनों के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद इस मंच पे देते हुए मैं जोरदार तालियों के लिए निवेदन करूंगा कि सभी जोरदार तालियों के साथ इसका सम्मान करें। धन्यवाद। हेलो, आदरणीय निशा, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। इस परिषद से बाहर जो भी सदस्यगण मैदान में हो वो भी कृपया अंदर पधारें। श्री कुमार जी वेड़ा की बच्ची यहाँ पधारी हुई है, उनसे निवेदन की वजह। तो रजत जयंती महोत्सव भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम और बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम इस समय चल रहा है।
पूर्व में निवेदन किया गया था रुक्माणी बिरला, स्वर्गीय श्री रुक्माणी बिरला, जो कि गंगापुर शाखा के सदस्य हैं। अपरांत में भी आपका दायित्व रहा है आकस्मिक स्वर्गवास का हुआ शाखा विवेकानंद का प्रसादगढ़ का जो गठन गंगापुर सिटी द्वारा किया गया है, उसमें प्रथम सचिव के रूप में उनको वहाँ कार्य के लिए भेजा गया था। सभी पूरे मनोयोग से आदरणीय निशा जी का अभी यहाँ पर स्पीच सुने। निश्चित रूप से हम ध्यान और पूरे मनोयोग से इनकी स्पीच सुनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ सीख अपने जीवन के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। धन्यवाद। कहीं नहीं यार, मैं मोबाइल ले तेरे लाइव कर रहा था। रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम इस समय चलता हुआ भारत विकास परिषद का विष भी मिले तो हंस कर पीता रहे, जमीन के नीचे मिलेगा स्वर्ग भी। माना जाता है कि स्वर्ग हमारे पुराणों में, हमारे कथाओं में हर जगह वर्णित है कि स्वर्ग जो है ऊपर होता है, लेकिन कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, जमीन के नीचे मिलेगा स्वर्ग भी यदि हाथ में कर्म की गीता रहे, यदि हाथ में कर्म की गीता रहे। और भारत विकास परिषद हमेशा कर्म की बात करता है, चाहे वो सेवा हो, चाहे संस्कार हो, चाहे समर्पण हो, चाहे त्याग हो, जो भी हो। हर चीज कहां से उत्पन्न होती है? वो होती कर्म से। तो यदि हमारे हाथ में कर्म की गीता रहे तो अपने आप भारत विकास परिषद के जो 5 तत्व है जिसके ऊपर वह काम करता है, वह अपने आप पूरे हो जाते हैं। आज अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपने यहाँ आमंत्रित किया, बल्कि इसलिए कि एक छोटी सी बच्ची जो नागपुर में पैदा हुई, उसका जन्म ही शाखा और समितियों में जाकर उसका बचपन बीता, और वहां पर डिसिप्लिन क्या है ये सिखाया नहीं जाता था। डिसिप्लिन को जीवन का आधार और जीवन की आधारशिला बनकर संस्कारों में डाला जाता था। ये कहा नहीं जाता था कि ये संस्कार है। एक माँ ये नहीं सिखाती थी कि ये संस्कार है, वो माँ खुद संस्कारों को जीती थी ताकि अगली पीढ़ी जब उसे देखे तो वो अपने आप संस्कार उसमें ढल जाए। लेकिन आज बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि हमें संस्कारों की क्लास लेने पड़ते हैं। माताओं को समझाना पड़ता है कि संस्कार ऐसे दिए जाते हैं। इसका बहुत मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं हमारे समाज की जो मुख्य इकाई है परिवार, वहां खुद जो सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, जो हमारी मातृशक्ति है, वह कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है खुद संस्कारों को जीने में। और पुरुष वर्ग जो शक्ति है इस समाज की, वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है। बुरा मत मानिएगा, मैंने शुरुआत निगेटिविटी से की है, लेकिन कड़वी सच्चाई है जो समझनी पड़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा श्री राम बोले, तो पहले हमारी जो मुख्य इकाई है, हमारी परिवार की इकाई है, उसको कहीं न कहीं फाइन ट्यून करना पड़ेगा। उसका जो नेटवर्क है कहीं गड़बड़ है। 5 मिनट हमारे मोबाइल का नेटवर्क इधर उधर हो जाता है, हम गड़बड़ा जाते हैं, हमें
दिए जाने की बात नहीं करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं संस्कारों को जिए, क्योंकि संस्कार दिए नहीं जाते हैं, संस्कार जिए जाते हैं। 25 वर्ष पूर्ण करने पर भारत विकास परिषद शाखा गंगापुर सिटी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों का सम्मान किया गया, उनके किए गए कार्य, सेवा कार्य को जिस तरह से सराहा गया, आज वो भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि भले ही कितने ही वर्षों बाद मुझे याद तो किया गया, मुझे यहाँ पर बुलाया तो गया, 1 मिनट के लिए ही सही मेरा नाम तो लिया गया। बहुत फक्र होता है हमारे बुजुर्गों को, बड़ा अच्छा लगता है। हम बहुत कुछ नहीं कर पाते उनके लिए, लेकिन यदि इतना भी कर दे, यकीन मानिए घर अपने आप संभल जाएंगे, परिवार अपने आप सुधर जाएंगे। जिस घर में दादा दादी को समय समय पर ऐसे ही याद करके सम्मान दिया जाता रहेगा, उस घर में बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन कारण क्या है? परिवार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि एकल परिवार। आप कहोगे आप बंबई की बात कर रही हो मैडम, वहां पे एकल परिवार है, यहाँ नहीं है। मैं मुंबई में बहुत कम काम करती हूँ, मेरा जो काम है वो 10% भी मुंबई में, 10% बहुत ज्यादा बोली, 2% भी मुंबई में नहीं है। क्योंकि जब तक हम हमारी जड़ों तक जाकर, जमीन तक जाकर, परिवार की सबसे, परिवार ही नहीं समाज की सबसे जो निचले स्तर पर जाकर धरातल पर काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसके लिए जरूरी है मंच से नीचे उतरना, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति इस मंच पर, इस माइक के मुंह में काम करेगा, भाषण देने के मुंह में काम करेगा, तब तक ये जो खाई है समाज की और नेता की, ये जो खाई है ये बनी रहेगी। क्योंकि जब तक मंच से बात आती रहेगी वो वहां पे जाती रहेगी, लेकिन जिस दिन नेता इस मंच का मुंह छोड़ देगा, अपने भाषणों का मुंह छोड़ देगा और वास्तविकता के धरातल को, एक एक मुद्दों को लेकर काम करेगा, यकीन मानिए परिवर्तन बहुत दूर नहीं है। किसी भी क्रांति को लाने के लिए बाहरी चीजों पर काम करने की जरूरत नहीं है। यदि क्रांति लानी है तो मन के विचारों पर और मानसिकता पर काम कीजिए, क्रांति अपने आप आ जाएगी। गांधी जी को क्रांति लाने के लिए ढोल नहीं बजवाने पड़े, नेटवर्किंग बहुत बात नहीं हुआ, केवल उन्होंने विचारों पर काम किया। आइए विचारों पर काम किया। आइए देखें कि आखिर ये जो बिखराव आ रहा है समाज में, ये क्यों आ रहा है। अभी हमारे भाई ने यहाँ तक बात कही, शादियों में अव्यवस्थित जिस तरीके का बोलापन हो रहा है, जिस तरीके के समाज में छोटा सा कुआं पूजन का कार्यक्रम, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। विवाह के पहले पता नहीं कितने ही वो फोटो शूट होते हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। इसमें क्या केवल बच्चों की गलतियां हैं? और यदि बच्चे, यदि यहाँ पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, मनमानी करते, तो फिर हम इस वर्ग से बात ही क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हम कितने भाषण दे दे, बच्चों के पास कहाँ बात जा रही है? हमारे विचार बच्चों के पास कहाँ जा रहे हैं? मैं इनसे आपसे कितनी ही बात करूं, लेकिन आप कहोगे बच्चे सुनते नहीं, उनसे बात कीजिए, तो फिर मेरा यहाँ बात करना गलत है। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो हमारे हाथ में है, आज भी हमारे पकड़ में है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं समय की नजाकत को देखते हुए मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि भोजन, बच्चे और सब लोग, जैसे कि बताया गया 90 मिनट बहुत ज्यादा रिसर्च कहता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो 55 मिनट से ज्यादा एक विषय पर, एक जगह पर काम नहीं करता है। इसीलिए कितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के जो पीरियड्स होते हैं वो 55 मिनट से ऊपर के नहीं होते। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध,
वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।